मेरी बड़ी भाभी निशा की शादी को 1 साल हो चुका था। भाभी काफ़ी सुंदर हैं और भैया यानी मेरे बड़े भाई विशाल भी काफ़ी हष्ट-पुष्ट हैं। शादी के बाद भाभी कम ही हमारे घर आया करती थी क्योंकि भैया को भाभी के बिना बिल्कुल भी रहा नहीं जाता था। भाभी और भैया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये बात उस दिन समझ में आई जब भाभी दिवाली पर हमारे घर आई हुई थी। भाभी को आए 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन भैया के फ़ोन दिन भर में कई बार आते रहते थे। भाभी अक्सर कहती थी, इतनी जल्दी कैसे आऊँ, कुछ दिन और रुकने दो। पर आप भी फ़ोन करके ऐसी ऐसी बातें करते हो जिससे मुझे भी आपकी बहुत याद आने लगती है। उतने में मम्मी आ गई और भाभी ने फ़ोन काट दिया। मम्मी ने भाभी को किचन में बुला लिया क्योंकि दिवाली की मिठाई, चिवड़ा, करंजी वगैरह बनानी थी। हम सब ने मिलकर शाम तक आधी चीज़ें बना ली थीं और बाकी की मिठाई अगले दिन बनाने का तय हुआ। शाम ढल चुकी थी और मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी मैंने देखा कि भैया बाहर खड़े हैं। मैंने जल्दी से भाभी को आवाज़ लगाई। भाभी बाहर आते ही बोली, आप तो सच में आ गए, मुझे लगा फ़ोन पर आपने ऐसे ही कहा था। इतने में मम्मी भी आ गई और बोली, मेहमान आप कब आए? कोई खबर नहीं, कुछ नहीं, पहले बोल देते तो आपकी खातिरदारी के लिए पहले से तैयारी कर लेते। भैया बोले, नहीं सासू माँ, काम से शहर आया हुआ था तो सोचा आप लोगों से मिलते हुए ही जाऊँ। मम्मी ने कहा, जाने की बात अभी से मत कीजिए, अभी आए हैं तो खाना पीना खाकर आराम करके सुबह जाना, मैं आपको अभी बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। भैया कुछ नहीं बोले और मुझे भी मालूम था कि भैया जाने के लिए नहीं आए हैं। इतने में भाभी पानी लेकर आई और भैया को पानी देते हुए धीरे से फुसफुसाई, मुझे अच्छे से पता है कि आप किस लिए आए हैं, 1 हफ्ता भी नहीं रह पाए मेरे बिना। भैया मुस्कुराकर बोले, तुम हो ही ऐसी। यह सुनकर भाभी शर्माकर मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो गया। हम सब ने साथ में खाना खाया और बातें करते करते रात बिताई। भैया का बिस्तर बाजू वाले कमरे में लगाया गया था और सबको अब सोने की तैयारी करनी थी। घर के सारे लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे, लेकिन मैं, भाभी और भैया अब भी सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। टीवी पर हम आपके हैं कौन मूवी चल रही थी जो मुझे बहुत पसंद थी और भाभी को भी। थोड़ी देर में भैया ने उबासी लेते हुए कहा, बाप रे, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। भाभी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो फिर जाइए ना, बाजू वाले कमरे में आपका बिस्तर लगा दिया है, आराम कर लीजिए, मैं मूवी देखकर बाद में आ जाऊंगी। भैया का चेहरा देखने लायक था। वह थोड़ा खींचकर कमरे की ओर चले गए। मुझे और भाभी को हंसी आ रही थी, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा। हम दोनों मूवी देखने में लगे हुए थे। कुछ देर बाद भाभी ने मुझसे कहा, अमन मुझे भी अब नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। मैंने तुरंत कहा, भाभी अगर तुम भी चली जाओगी तो मुझे डर लगेगा, तुम्हें पता है ना, रात में मुझे अकेले डर लगता है। भाभी थोड़ा ठिठकी और बोली, ठीक है, थोड़ी देर रुक जाती हूँ। उसी वक्त भैया ने कमरे से आवाज़ लगाई, निशा पानी चाहिए। भाभी ने तुरंत कहा, रुको अमन, मैं तुम्हारे भैया को पानी देकर आती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, पर जल्दी आना। भाभी किचन से पानी की बोतल लेकर भैया के कमरे में चली गई। मैंने सोचा अभी आएगी, लेकिन 5 मिनट बीत गए और पूरे घर में मुझे कोई नज़र नहीं आया। डर के मारे मैंने भाभी को आवाज़ दी। थोड़ी ही देर में भाभी कमरे से बाहर आई। उनकी साड़ी थोड़ी अस्त व्यस्त थी, बाल बिखरे हुए थे और सांसें तेज़ चल रही थी। मैंने घबराकर पूछा, भाभी इतनी देर क्यों लगा दी? मुझे डर लग रहा था। भाभी ने हंसते हुए कहा, अरे वो कुछ नहीं, तुम्हारे भैया को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए पानी देने में थोड़ा समय लग गया। इतने में भैया कमरे से बाहर आए और बोले, अरे मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली है, क्या तुम मेरे लिए चार्जर ला दोगी? भाभी ने जवाब दिया, ठीक है, देखती हूँ, आप यहीं रुकिए। लेकिन भैया ने कहा, अरे तुम देखो, मैं कमरे में वेट करता हूँ। ये कहते हुए वे वापस कमरे में चले गए। भाभी मेरे कमरे में गई और वहाँ से मेरा फ़ोन चार्जर उठाकर भैया को देने उनके कमरे में चली गई। मैंने सोचा कि चार्जर देकर वह तुरंत वापस आ जाएंगी, लेकिन थोड़ी देर बीत गई और भाभी का कोई अता पता नहीं था। मैंने एक बार फिर से भाभी को आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं समझ गया कि शायद भाभी चार्जर लगाकर फ़ोन की चार्जिंग में व्यस्त होंगी। थोड़ा डर भी लग रहा था, इसलिए मैंने टीवी बंद किया और अपने कमरे में सोने चली गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। बिस्तर पर लेटकर मैं अपना फ़ोन चलाने लगा। आधे घंटे बाद मेरा फ़ोन डेड हो गया, उसकी बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। अब मैं इधर उधर चार्जर ढूंढने लगी, लेकिन याद आया कि मेरा चार्जर तो भाभी ले गई हैं।
अब मैं असमंजस में थी, क्या चार्जर लेने के लिए जाऊं या नहीं। नींद तो वैसे भी नहीं आ रही थी और बोरियत भी हो रही थी। मैंने सोचा कि शायद चार्जिंग अभी शुरू ही हुई होगी। मन ही मन मैंने तर्क किया कि आजकल के फास्ट चार्जर कितनी जल्दी फ़ोन चार्ज कर देते हैं। फिर भी कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं जिनकी बैटरी इतनी धीमी चार्ज होती है कि चाहे कितना भी फास्ट चार्जर लगा लो, वक्त लग ही जाता है। मैं सोचने लगा कि एक बार जाकर देख ही लूं कि भैया का फ़ोन कितना चार्ज हुआ है या फिर अभी चार्जिंग शुरू ही हुई है। लेकिन यह विचार मेरे दिमाग में घूम रहा था कि आखिर मुझे कमरे में जाना चाहिए या नहीं। मुझे बोरियत महसूस हो रही थी और फ़ोन के बिना समय काटना मुश्किल लग रहा था। आखिरकार मैं चार्जर लेने के लिए भैया और भाभी के कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, वह अंदर से बंद था। खिड़की भी पूरी तरह से अंदर से बंद थी, लेकिन कमरे के अंदर से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी जो कांच की खिड़की से दिख रही थी। मैंने सोचा सो तो नहीं गए होंगे। कुछ पल ठिठका, फिर भाभी को आवाज़ लगाई। पहली बार कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार फिर आवाज़ दी, तब भाभी की आवाज़ आई, क्या है, क्यों परेशान कर रहा है इस टाइम पर। मैंने कहा, भाभी वो मेरा फ़ोन चार्जर अंदर रह गया है, मेरा फ़ोन बंद हो गया है, चार्जिंग करनी है। भैया का फ़ोन चार्ज हो गया हो तो मुझे चार्जर दे दो। भाभी ने थोड़ी खींच भरी आवाज़ में कहा, अरे नहीं हुआ है फ़ोन चार्ज, तुम्हारे भैया के फ़ोन को चार्ज होने में काफ़ी समय लगता है। चार्जिंग तो अभी अभी शुरू हुई है, तुम जाकर सो जाओ, परेशान मत करो। मैंने कहा, भाभी बस 10 मिनट के लिए चार्जर दे दो, मेरा फ़ोन फास्ट चार्जिंग करता है। भाभी ने जवाब दिया, ठीक है बाबा, लाती हूँ, तू अपने कमरे में जा। मैं अपने कमरे में लौट गया। थोड़ी देर बाद भाभी चार्जर लेकर आई और बोली, ये ले तेरा चार्जर, अब परेशान मत कर। जैसे ही मैंने चार्जर लिया, मेरी नज़र भाभी पर पड़ी। मैंने हैरानी से पूछा, भाभी आपने ये क्या पहना है? ये तो भैया का शर्ट है, आप तो साड़ी में थी ना। भाभी ने झेपते हुए कहा, चुप बैठ, मैं जा रही हूँ। ये कहकर भाभी वापस कमरे में चली गई। मैंने चार्जर से अपना फ़ोन चार्ज करना शुरू कर दिया। सिर्फ 15 मिनट में मेरे फ़ोन की काफ़ी बैटरी चार्ज हो गई थी। मैंने सोचा चलो अब चार्जर वापस दे आता हूँ। अगर भाभी सो भी रही होंगी तो मैं खुद भैया का फ़ोन चार्जिंग पर लगा दूँगा। मैं चार्जर लेकर भैया और भाभी के कमरे की ओर गया। इस बार दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। शायद भाभी जल्दी में बंद करना भूल गई होंगी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा, मेरे सामने ऐसा नज़ारा था जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे अंदर आने से पहले आवाज़ देनी चाहिए थी। मैं ये कैसे भूल सकता था कि यह शादीशुदा रणें जुड़ाते हैं। मुझे उन दोनों को देखकर बेहद शर्म आ रही थी, लेकिन भाभी और भैया को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ और उन्हें देख रहा हूँ। उसके बाद जो हुआ उससे जानकर आप इतने हैरान हो जाएंगे कि आपको एक बड़ा झटका लगेगा। कहानी का अगला भाग जानने के लिए तैयार रहिए। अगर आपको यह पहला हिस्सा अच्छा लगा तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कहानी के दूसरे भाग को जल्द ही लाने की कोशिश करूँगी। बस एक लाइक कर दीजिए और मेरा काम है कहानी का अगला हिस्सा आप तक पहुंचाना। वीडियो पर 1000 लाइक्स होते ही पार्ट 2 आ जाएगा। तब तक के लिए बाय।